वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग सॉलिड शेप्स के बारे में और उनके सरफेस एरिया लाइक टोटल सरफेस एरिया या फिर हम कर्व सरफेस एरिया भी ले सकते हैं और उनके वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन कि ये जो हम चैप्टर है ये पढ़ किस लिए रहे हैं। ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस वेरियस सॉलिड्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सच सॉलिड्स। हम हमेशा देखते हैं अपने आसपास कि कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड्स होते हैं उनके कंबाइंड फॉर्म से बनता है। दैट मीन्स अगर मैं कोई यहाँ पर अगर एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक हेमिस्फेयर ले लूँ और साथ में ऊपर कोन आ जाए, दैट मीन्स ये दो सॉलिड से बना हुआ है। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सच सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स का वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले कैसे फाइंड करना है वो सब करने से पहले हम क्या करेंगे, वी प्रोसीड फर्दर, लेट रिकॉल द फॉर्मूलाज। क्योंकि अगर हमें सॉलिड्स के जो हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं उनके अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होंगे तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया। ये सब हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे हम सॉलिड्स के वॉल्यूम, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाउंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको पता है 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, LBH। ओके, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जैसे कि लेंथ ब्रेथ, नीचे का जो ये पार्ट है एंड ऊपर भी ये 2 पार्ट है, मतलब ऊपर और नीचे का जो फेस है लेंथ और ब्रेथ का 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 से। सिमिलरली BH, बेस इंटू हाइट, ये साइड के ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये भी 2 हैं, इसलिए 2BH और यहाँ HL। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है नीचे का बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या है, LB और इंटू H, दैट मीन्स LBH। ओके, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, रूट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स, यहाँ पर 4 वॉल्स को आप इस नाम से भी देख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे हम इसे, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा, अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ओनली 4 वॉल्स की बात होती है, मतलब टॉप और बॉटम को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो टॉप और बॉटम का जो एरिया जो कि है LB, तो LB यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, 2LH एंड 2BH, दैट मीन्स 2L प्लस BH। मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है, इसमें से हमने क्या कर दिया, LB को हटा दिया तो बचा क्या, H यहाँ से कॉमन ले लिया तो B और L बचा अंदर और बाहर H। ओके, चलिए ये है फॉर्मूला क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया हो गया, या क्यूबॉइड का आप कर्व सरफेस एरिया की बात कर लो, या डायगोनल्स की, या फिर वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है, ये फॉर्मूलास यहाँ पर है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्यूबॉइड के बाद बात करेंगे हम क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस फर्क ये रहता है कि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बनता है और जो क्यूबॉइड होता है वो किससे बनता है, रेक्टेंगल से। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ए यूनिट, क्या बोला है, अगर मान के चलते हैं कि जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है, क्योंकि सारी लेंथ क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है क्यूब की, ए होती है, मतलब सेम ए की साइड होती है, मान के चलते ए है, दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया A स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 6 फेस है क्यूब में, सो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 6A स्क्वायर यूनिट। ओके, वॉल्यूम क्या निकलेगा, A क्यूब, क्योंकि वहां पर क्यूबॉइड में क्या था, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH था और यहाँ पर 3A है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, A क्यूब। ओके, डायगोनल होगा √3A एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, उसी कर्व सरफेस एरिया को क्या कहा जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाएगा। तो CSA, इसको भी हम बोलेंगे CSA, दैट इज 4A स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स इसका टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो हम रिमूव कर देंगे, ओनली 4 वॉल्स रहेंगी, सो 4A स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज, ये यहाँ बीच में यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है और यहाँ पर ऊपर जो सर्कल्स है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस उसका क्या होगा, स्मॉल r। अगर ऐसा है, फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस इज r एंड हाइट इज
एच, तो क्या होगा एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब इसका जो एरिया होगा, मतलब किसका, ईच एंड, दैट मीन्स ये जो सर्कल है इनके एरियाज क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंड कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स इस सिलेंडर का ओनली कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं कर रहे हैं, ओनली कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CSA। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं इसी सिलेंडर का, अब मैं क्या निकालूंगी, टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, और साथ में ऊपर बॉटम में और टॉप में जो दो सर्कल हैं उनका एरिया भी मैं क्या कर दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड्स, तो यहाँ पे दो सर्कुलर एंड्स हैं, तो एक का अगर पाई आर स्क्वायर है तो दो का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। ओके, चलिए साथ में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सर्कुलर सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके डेरिवेशन भी हम देख चुके हैं पहले। सो अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इनके फॉर्मूले याद करने। ओके, सो राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, अब अगर सिलेंडर क्या हो हॉलो, दैट मीन्स उसमें बीच में क्या हो गैप हो, दैट मीन्स एक पाइप की तरह मान के चलिए, एक पाइप जो होता है उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसमें से आप आराम से उसमें कुछ भी पास हो सकता है। सो एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है जो हॉलो है अंदर से। ठीक है, मतलब कि बीच में गैप है कुछ इस तरीके से। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, किसका, एंड्स का, मतलब इसके ये जो एंड्स है इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, और नीचे जो एंड है इसका मुझे एरिया, अब एंड का ये वाला एरिया फाइंड होगा। ऑफ कोर्स जो बीच में छेद है, हमारे बीच में जो जगह खाली है वो तो काउंट होगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर दूंगी, माइनस। अगर इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बाहर का ये एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस क्या दिया है कैपिटल आर, और स्मॉल रेडियस का कितना दिया है स्मॉल आर। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा यहाँ पर पाई कॉमन लेते ही ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दोनों एंड्स का। कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है, एक्सट्रीम एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया। क्या बोला है, अब अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स ओनली टॉप और बॉटम को भूल जाना है, सिर्फ अंदर का। तो आप देखो अगर ये एक पाइप है मेरे पास, कोई सा भी एक पाइप हो, तो ये मेरे पास बाहर का एरिया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ये किसका एरिया होगा बाहर का होगा। और अगर ये पाइप हॉलो है बीच में, तो अंदर से भी तो इसका एरिया होगा, दैट मीन्स मुझे इसके अंदर का एरिया, जो यहाँ बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और साथ ही साथ बाहर का कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे यहाँ पर एड अप हो जाएंगे, और ऐड करोगे तो अंदर का क्या होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि रेडियस क्या है बाहर का कैपिटल आर, और अंदर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच स्मॉल आर। ठीक है, और जब आप इसको ऐड अप करोगे ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ओके, चलिए नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यहाँ क्या है 2 पाई आर एच, तो इसमें क्या हो जाएगा दोनों ही कर्व सरफेस एरिया आ जाएंगे, और साथ ही साथ ऊपर टॉप और बॉटम के एरिया भी आ जाएंगे। टॉप और बॉटम के एरिया क्या है, ये है, ये एक सर्कल का है, मतलब एक ऊपर का जो टॉप वाला एरिया ये है, नीचे भी ये होगा तो ये डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 2, और बीच में जो कर्व सरफेस एरिया था वो 2 पाई आर एच, बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का, बाहर वाले जो कर्व सरफेस का, और अंदर वाले कर्व सरफेस का 2 पाई आर एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच माइनस आर। ओके, सिमिलरली वॉल्यूम भी हमें यही करना है। अब यहाँ पर जो मेरे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि वॉल्यूम तो सिर्फ ये बाहर वाले का आएगा, क्योंकि अंदर वाला तो क्या है यहाँ पर खाली है। सो मैं क्या करूंगी, बड़े वाले जो बाहर वाले जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम में से मैं क्या कर दूंगी, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगी, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम तो क्या है वहां पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो हॉलो है तो वो खाली है। सो यहाँ बड़े वाले वॉल्यूम, बड़े वाले जो मेरे पास बड़ा वाला जो यहाँ पर सिलेंडर है उसमें से मैं छोटे वाले सिलेंडर को क्या कर दूंगी, उसके वॉल्यूम को क्या कर दूंगी माइनस। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, जिसमें से पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर अलग अलग है, एंड देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ओके,
सो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर, उसके फॉर्मूलाज। नाउ राइट सर्कुलर कोन, अब यहां बात करूंगी मैं कोन की। तो फॉर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, मान के चलते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है h, ठीक है, एंड स्लांट हाइट जो इसकी है ये कितनी है, l है, एंड रेडियस क्या है बेस का, दैट इज r, यही है। तो इस बेसिस पे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसका ये ट्राइंगल वाला पार्ट ले लूं, ये पार्ट अगर मैं ले लेती हूं, तो ये नीचे r हो गया, ये h हो गया, ये l हो गया, तो यहां से फॉर्मूला बन सकता है पाइथागोरस थ्योरम, l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, सो यहां से मैंने ये फॉर्मूला डिडक्ट किया। साथ ही साथ अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस एरिया में अगर निकालूं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया, और साथ ही साथ उसका बेस, जो बेस क्या है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, और जो बेस है क्या है, बेस सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ओके, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम की मैं यहाँ बात करूंगी, तो वॉल्यूम जो होता है कोन का, वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये आप ध्यान रखना, सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, 1/3 होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये ध्यान रखना, ये आपके कभी भी आ सकता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो वॉल्यूम के बेस पर, तो आप ये चीज आप ध्यान रख सकते हो कि सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। ओके, चलिए, तो ये आ गए हमारे कोन के फॉर्मूलाज। अब बात करेंगे स्फेयर के। स्फेयर मतलब एक बॉल, पूरी एक बॉल है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये पूरा क्या है, एक बॉल है, आपने बॉल देखा होगा। चलिए, तो इसकी बात करते हैं। तो स्फेयर अगर मान लीजिए इसकी क्या है, रेडियस क्या है, आर है, अगर स्फेयर की रेडियस क्या है, आर है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर का देखो यहाँ पर टीएसए और सीएसए नहीं है, यहाँ पर टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा ही एक ही है, एक ही फेस होता है, तो यहाँ पर कोई टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात ही नहीं है। ओनली क्या निकलेगा, ओनली सरफेस एरिया, वही इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है, होता ये स्फेयर है, बट बीच में से ये क्या होता है, हॉलो। दैट मीन्स अभी जैसे हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल पढ़ा था, जिसमें सिलेंडर जो होता है उसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या, एक स्फेयर है और उसके अंदर क्या है, बीच में जगह खाली है, दैट मीन्स अंदर से वो क्या है, हॉलो है। ठीक है, अगर ऐसा केस हमारे पास आता है तो हम बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का तो क्या कर देंगे, इसको, इसके रेडियस को मैंने बोल दिया कैपिटल आर, और जो अंदर वाला जो सर्कल जो स्पेस होगा उसके रेडियस को मैं क्या बोल दूंगी, स्मॉल आर। अब अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो तो आउटर सरफेस एरिया तो वही निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है ही सही, और अंदर का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, आगे वॉल्यूम की मैं बात करूं कि अगर इसके अंदर वॉल्यूम, इसका का वॉल्यूम मैं देखना चाहती हूँ कितना वॉल्यूम है, तो आप देखोगे जिसका अंदर वाला पार्ट है ये वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, ये तो पूरा खाली है। मतलब मेरे पास सिर्फ क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम के नाम पर क्या होगा, ये जो एरिया है इस तरीके से, आपने टायर देखा है, एक टायर की तरह ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये उस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब टायर तो बिल्कुल ऐसा होता है गोल, बट लेकिन अगर वो स्फेयर में हो, किस में हो, स्फेयर में, मतलब वो चारों तरफ से पूरा ढका हो और अंदर बीच में जगह खाली हो। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम क्या निकलेगा, सिर्फ इस वाले का वॉल्यूम निकलेगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से मैं छोटे वाले स्फेयर के वॉल्यूम को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, रिड्यूस कम कर दूं। जैसे मैं डिडक्ट करूंगी मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा जो मुझे चाहिए।
तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई आर क्यूब, रेडियस का चेंज है, और माइनस 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये मैं माइनस करूंगी तो 4/3 पाई कॉमन एंड आर क्यूब माइनस आर क्यूब यहाँ पर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, जो यहाँ पर हम भरेंगे उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, सो ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको इनकी डेरिवेशन चाहिए तो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में देख सकते हैं, इनका डेरिवेशन भी आपको पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर दैट मीन्स मैंने जो बड़ा स्फेयर था उसको क्या कर दिया, हाफ में कट कर दिया, तो वो जो हाफ पार्ट होता है स्फेयर का, ये जो पूरा स्फेयर था इसका जो हाफ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा हेमिस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमिस्फेयर। अब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये सरफेस एरिया क्या है, CSA है। क्या है यहाँ पर, CSA, क्योंकि जब मैं यहाँ पर सरफेस एरिया बड़े स्फेयर का निकाल रही थी तो मैं सिर्फ ओनली आउटर पार्ट देख रही थी। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही फेस है, लेकिन आप ध्यान दोगे इस वाले में ये जो हमारे पास हेमिस्फेयर है इसके 2 फेस है, एक तो ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला जो कर्व है। तो नीचे वाले कर्व की मैं बात करूंगी तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूंगी टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर एक और फेस जुड़ गया है ऊपर वाला, तो मैं जब इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगी तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो वो भी एड अप हो जाएगा, और एड अप होके क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहां पर 2 फेसेस आ चुकी हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर में ये डिफरेंस है कि यहां पर 2 फेसेस है और यहां पर पूरा एक ही फेस था, तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया और नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया है, बट यहां पर ओनली टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा सिंपल हाफ हो जाएगा। ठीक है, पूरे का वॉल्यूम कितना था स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, so this is the formula of all the solids, cube, cuboid, cylindrical, cone and sphere। चलिए अब ये फॉर्मुलेस तो आपको याद करने ही है, साथ ही साथ चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, अब किस तरीके से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड, एक मेटालिक क्यूबॉइड है, क्या कहा गया है एक क्यूबॉइड है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर लेंथ दी गई है, लेंथ है यहाँ पर 100। ठीक है, जब भी आपको डायमेंशन दी जाएंगी आप चीज ये ध्यान रखना हमेशा किस फॉर्म में दी जाएंगी, लेंथ, फिर दी जाएगी आपको ब्रेथ और फिर दिया जाएगा आपको हाइट, हमेशा ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आपको दिए जाएंगे लेंथ, जब भी डायमेंशन आपको दी जाएंगी तो क्या होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे 100 क्या है लेंथ है, एंड देन ब्रेथ क्या है यहाँ पर 80 है, और हाइट कितनी है यहाँ पर 64। So this is the height, this is the breadth and this is length। Okay, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब बोला क्या है, इट इज मेल्टेड। अब इस मेटल, ये मेटेलिक था मतलब पूरा भरा हुआ है इसका वॉल्यूम, इसको क्या कर दिया पिघला दिया गया है, मेल्ट कर दिया और रिकास्ट इनटू अ क्यूब, और इसका क्या बना दिया अब क्यूब बना दिया है। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है मुझे। ठीक है, क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब आप ये ध्यान रखेंगे, अब आप ये भी हो सकता है यहाँ कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर ना कर्व लिखा है ना टोटल लिखा है, लेकिन निकालेंगे क्या हम, तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी अगर सिंपल सरफेस एरिया बोला है दैट मीन्स हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। अगर वहां मेंशन होगा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया तो ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या निकालोगे लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे। अगर नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा क्या निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, अच्छा, तो स्क्वायर जो हमारा क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्यूब की डायमेंशन पता होनी चाहिए, उसकी साइड की जो एज है वो एज जो है उसकी लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। अब वो तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस मेटल को ही स्क्वायर जो हमारा क्यूब है उसमें कन्वर्ट किया है, दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के वॉल्यूम के क्या होगा इक्वल। तो इतना मुझे पता है
लेट द एज ऑफ स्क्वायर क्यूब का जो एज है उसको मैं मान के चलती हूँ x सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो दोनों उसको मेल्ट करके ही तो क्यूब बनाया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने x माना है उसकी एज को। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 100 इंटू 80 इंटू 64, यही होगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8000 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8 4 32, 8 4 32, या फिर इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। 8000 का क्यूब रूट क्या होता है, क्योंकि मुझे क्यूब रूट ही निकालना है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 20 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हो सकता है, क्यों मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है। ये हो गया 20 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब। क्यूब रूट निकालूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20 इंटू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 2 8 80 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो TSA जिसे मैं बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², a मतलब साइड, और साइड क्या है मेरे पास यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 6 इंटू 80², ठीक है। सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 8 8 64 100, एंड 6 से करोगे 6 4 24, 6 36 37 38, यहाँ पर ये आ जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेस मेन तो वही है। अगर आपको याद है बस कन्वर्ट करना है और जो भी बोला गया है उसके इक्वल रखो। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या हिंट दिया गया है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड के क्या है, इक्वल है, बस हमने वैल्यू इक्वल पुट करी और सिंपली कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या लिखा है, इफ द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डिक्रीज बाय 5%। क्या बोला है कि अगर एक डायमीटर है वायर का, अच्छा वायर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, हॉलो सिलेंडर टाइप का, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर डिक्रीज बाय 5%। तो ये जो वायर का डायमेंशन कुछ इस तरीके से, एक ही वायर हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, ये वायर है, कुछ इस तरीके सिलेंड्रिकल होती है वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं इसका जो रेडियस होगा वो r, ठीक है, और हाइट जो होगी उसे मान के चलते हैं h, ठीक है। हाइट क्या होगी h और रेडियस है r। अब ये बोला है कि अगर लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ वायर, ठीक है, वायर की हाइट है, मान के चलते हैं। तो क्या बोला गया है कि अगर मैं 5% डिक्रीज कर दूं रेडियस को, क्या कर दूं 5% डिक्रीज, सो न्यू रेडियस जो बनेगी, जो न्यू रेडियस मुझे मिलेगी वो क्या होगी 5% डिक्रीज। 5% डिक्रीज करते हैं तो क्या आता है 95/100 ऑफ r। ये फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे किया मैंने यहाँ पर, तो r में से मैंने माइनस कर दिया कितना परसेंट, 5%, किसका r का मैंने माइनस कर दिया। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास 95/100 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप क्या कर दो, जितना परसेंट कम हो रहा है उतना 100 में से ऊपर कम कर दो अपॉन 100, और अगर बढ़ रहा है तो आप 100 में प्लस कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर न्यू रेडियस जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 95/100 r, ठीक है। इसको अगर और आप सॉल्व करना चाहो, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये न्यू रेडियस आ जाएगी। अब ये बोला है कि न्यू, तो न्यू हाइट क्या होगी, क्योंकि हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए दोनों का,
तो मान के चलते हैं कि अब जो मेरे पास नया आया है, मेरे पास अब जो दूसरी वायर आई है, अच्छा वो पतली हो जाएगी, रेडियस छोटी हो जाएगी, तो और मेरे पास वॉल्यूम सेम रखना है तो मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी, यही होगा। तो यहाँ पर मान के चलते हैं जो न्यू रेडियस आया उसे मैं कैपिटल आर बोल, अच्छा R1 बोल देते हैं, क्या बोल दूं मैं, R1। और जो नई हाइट आएगी मेरे पास उसको मैं बोल देती हूँ H1, क्या बोल देती हूँ, H1। सो मेरे पास ये न्यू जो रेडियस है ये R1 है, क्या है ये R1, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर ये जो है वो मेरे पास R1 है, न्यू रेडियस, ठीक है। और मुझे H1 यहाँ पर फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या दिया है हमें, हिंट क्या दिया है, लेंथ तो इंक्रीज होगी, ये पूछा है कि हाउ मच परसेंट विल बी द लेंथ बी इंक्रीज, तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा लेंथ का। लेकिन उससे अब निकालने के लिए क्या दिया है, द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम है, ठीक है। हमें इतना बढ़ाना है कि उनका वॉल्यूम ना चेंज हो, ये रेडियस कम कर दी तो ऑफकोर्स ही बात है हाइट बढ़ाएंगे तभी वॉल्यूम बैलेंस हो पाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकती हूं वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर, जो न्यू वायर बनेगा, ठीक है, दोनों का सेम होना चाहिए। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ऑफकोर्स ही बात है सिलेंडर ही है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये ओरिजिनल का है। और वॉल्यूम न्यू का क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर और H1, यही होगा। चलिए वैल्यू पुट कर दें यहां पर, तो यहां पर क्या निकालना है, देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और R1 को मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो अभी यहां पर R की पहले निकाल लें। अच्छा H अगर मैं निकालूंगी तो मुझे अगर H1 निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, कितने परसेंट, मान के चलते हैं X% ऑफ H है, ठीक है, कितना होगा वो 100 प्लस X अपॉन 100 होगा ऑफ H, यही होगा। H1 की वैल्यू क्या होगी 100 प्लस X अपॉन 100H, इतना परसेंट होगा, तो मुझे X की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे सॉल्व करते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर R1 की जगह क्या लिख दूं 95 अपॉन 100 R लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर H इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100 इंटू R स्क्वायर H1। ध्यान देना R1 स्क्वायर लिखा है तो R1 95 अपॉन 100, 95 अपॉन 100 R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहां से R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर क्या बचा, जो H है, जो H1 है, मुझे H1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले यहां सॉल्व करते हैं। H की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 5 कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये 5 1 जा 5, 6 7 8 5 9 जा 45, और ये 20 टाइम्स, ये भी 19 अपॉन 20 टाइम्स। तो यहां पर H की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, H की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 19 इंटू 19 अपॉन 2 2 जा 4, 400, ठीक है, और H1, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करें आगे। अब यहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, H इक्वल्स टू कितना आ रहा है, H1 का इतना पार्ट है। चलिए यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे चाहिए इस फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर मेरे पास क्या है, H की वैल्यू यहाँ पर मुझे कैसी दी गई है, H की वैल्यू इधर दी गई है 19 इंटू 19 अपॉन 400 इक्वल्स टू H1, यही दिया गया है। तो 19 इंटू 19 अपॉन 400 इंटू H1, ये दिया गया है। लेकिन मुझे फॉर्मेट कैसी चाहिए, मुझे चाहिए H1 की वैल्यू की क्या हो 100 प्लस X अपॉन 100 हो, ताकि मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। वो H का कितना परसेंट है, X परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस X, जैसे कि हमने अभी रेडियस में डिक्रीज किया था वही चीज है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, ये सेकंड इक्वेशन डाल दो, क्या करूँ H1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ मैं। H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 19 इंटू 19, एक काम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 10 17, तो कितना आ जाएगा यहाँ 361, कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं 361 अपॉन 400। H1 की जगह मैं क्या पुट कर दूं 100 प्लस X अपॉन 100, और वहां पर क्या है H से ये H टाइम 1 टाइम कैंसिल,
और ये सभी मैं इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन 361 इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, यही रहेगा। बाकी सबको मैं इधर ले गई, ये अपॉन भी ऊपर ले गया, यहाँ बचा 100 प्लस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 100 आ जाएगा यहाँ पर x, और x की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 40,000 माइनस 36100 अपॉन 361। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर 10.80%। ये परसेंट में तभी हमने यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है कि वो परसेंट में ही होगा, तभी ऐड अप होगा। तो कितना है 10.80%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 10.80 जो परसेंट है वो कितना करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना होगा। ओके, सो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना किस तरीके से होता है। कोई भी चीज इंक्रीज, अगर ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो 100 में वो एड अप हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो 100 से वो डिक्रीज हो जाएगी, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए सो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट आर R1 एंड R2। यहाँ पर दो क्या है, कोन है, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पर दो कोन है जिनकी क्या है, हाइट तो सेम है पर रेडियस क्या है, किसी की स्मॉल है और किसी की ग्रेटर है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या बोला गया है कि दो सॉलिड कोन है जिनकी हाइट तो सेम है, दैट मीन्स दोनों की हाइट जो है वो h ही है। ठीक है, दोनों की हाइट क्या मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं। एक का रेडियस इसका मान लेते हैं R1 और इसका मान लेते हैं R2। ठीक है, दोनों का R1 और R2 रेडियस है। ऑफ कोर्स सी बात है, वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो द कोन्स आर मेल्टेड, आई मीन दोनों को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, क्योंकि h तो दोनों का हाइट सेम है, वॉल्यूम में रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब बोला गया है इन दोनों को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया गया और क्या बना दिया गया, स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, और इन दोनों को मेल्ट करके एक रेडियस एक स्फेयर बनाया जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। अच्छा, अब इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोन को मेल्ट कर दिया, दोनों का वॉल्यूम एड अप करके एक नया वॉल्यूम बनाया, किसका, स्फेयर का। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें शो क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द कोन, h को शो करना है इस तरीके से। ठीक है, हमें सिर्फ शो करना है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड कोन 2, जो वॉल्यूम कोन 1 और कोन 2 का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का एड अप होके क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये हमें पता है, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h प्लस इसका हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 पाई रेडियस क्या है R, ठीक है, और Q। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि इसी को, इन दोनों को मेल्ट करके इसको बनाया। यहां से कॉमन लीजिए, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, कितना बचा R1 स्क्वायर बचा और यहाँ पर R2 स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पर 4/3 पाई R3। आप देखोगे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर h यहीं रहने देती हूँ। यहाँ पर क्या बचा 4R³ अपॉन ये नीचे आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, कि यही पूछा है। देखो 4R³ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पर यही हमें क्या करना था, शो करना था। जैसा बोला है हमें वैसा ही करना है। सिमिलरली क्या करना है, सिर्फ उन्होंने बोला, बस देखो हिंट हमें मिलेगा, हिंट हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बस उसे पकड़ना है। सबसे पहले उन्होंने बोला दो कोन्स हैं और दोनों कोन की रेडियस अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। ये कहा कि उसको मेल्ट करके एक स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऑफकोर्स ही बात है स्फेयर का वॉल्यूम जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, दोनों कोन के वॉल्यूम के एडिशन मतलब सम की इक्वल होगा। तो मैंने दोनों वॉल्यूम के कोन को इक्वल रख दिया यहाँ स्फेयर के। मैंने इसे सॉल्व किया, मुझे कोई आंसर नहीं लाना था, मुझे सिर्फ ये शो करना था h इक्वल्स टू क्या है 4R³ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर।
बस यहाँ पर मैंने हाइट को यहाँ पे कंपेयर किया और सिमिलरली सब कुछ इधर उधर शिफ्ट किया और सॉल्व करा, ठीक है। सो यहाँ पर हैंस प्रूव, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्या बोला गया है कि दो क्यूब हैं, each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और दोनों का ही क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दोनों का क्यूब सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, आर जॉइंड एंड टू एंड, उनको ज्वाइन कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो किस तरीके से, एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से एक क्यूब है, यहीं पे मैंने ऐड कर दिया एक और क्यूब, सेम क्या करा मैंने, सेम एक और क्यूब क्या कर दिया, ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। देखो ये दो क्यूब थे, दोनों का वॉल्यूम सेम है, और ये जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अब मुझे इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पता होना जरूरी है, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, क्या दिया गया है उसे फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, बस यही हमें पकड़ना है। क्या दिया है हमें, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है दोनों क्यूब का। चलिए ये निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 है, ठीक है, तो यहां पर उसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, साइड का क्यूब, तो दैट मीन्स साइड का क्यूब 64 है तो साइड कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पे सेंटीमीटर है, दैट मीन्स साइड क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्यूब है, इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स ये 4 होगी, ये 4 होगी, ये 4 होगी, इनकी जो हाइट है ये भी 4 होगी, और ये जो ब्रेथ है ये भी क्या होगी, 4। लेकिन ये जो क्यूबॉइड बना है इसकी हाइट 4 है, ब्रेथ 4 है, लेकिन लेंथ क्या हो गई यहाँ पर 8। यहां से पता चल रहा है लेंथ जो है वो निकली हमारी 8, और ब्रेथ और यहां पर इक्वल्स टू हाइट दोनों ही क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ये 4, ये 4, ये 4, वो 4, तो ये टोटल मिला के 8, और बाकी हाइट और जो ब्रेथ है वो 4 ही है। तो मुझे यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिल चुकी है, तो टोटल सरफेस एरिया मैं कैसे निकालूंगी, TSA ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, दैट इज लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ओके। 2LB लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है मेरे पास 8 और ब्रेथ क्या है 4, प्लस इसको डायरेक्ट लिख दे 8 4 जा 32, ब्रेथ एंड हाइट कितने हैं दोनों 4 4 4 जा 16, और हाइट इंटू लेंथ तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। नाउ सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे इन्हें एडअप करो, 4 यहाँ पे 10 3 6 7 8 8 2 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे क्या किया, एक हिंट दिया वॉल्यूम क्या वॉल्यूम से क्या किया हमने कि इनका वॉल्यूम क्या है, दोनों का दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम निकाला, उससे मैंने एक जो क्यूब है उसकी साइड निकाली, और दूसरा जो है उसका भी वही है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर दोनों का वॉल्यूम अलग अलग दिया जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, फिर अलग हमें निकालना पड़ता। एक का वॉल्यूम से मैंने साइड निकाली, वही उसकी भी वही साइड होगी, दोनों के साइड एक ही सेम है, तो दोनों का मैंने एडअप किया, यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट निकाली, जो मुझे एक्चुअली क्या निकालना था सरफेस एरिया के लिए जो जरूरी था, तो लेंथ ब्रेथ हाइट निकाली, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, और हमारा आंसर सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बस यूज करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ये लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसे हम और इसके थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।